जब पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है तो अक्सर ये चीज सुनने को मिलती है कि विवाद के बाद पति ने पत्नी को मारा या तो फिर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। ज्यादातर मामलों में यही चीज सुनने को मिलती है, लेकिन आज की कहानी आपको कुछ अलग ही बताएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच की ये कहानी थोड़ा सा सहमाने वाली है। क्योंकि इसमें जो चीज हुआ पति के साथ हुआ, पत्नी के साथ भी हुआ, लेकिन पति के साथ इतना ज्यादा हुआ, बर्बरता की हदें पार करी गई, जो कि इंसानियत को काफी शर्मसार करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। ये कहानी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक शख्स की है। मुजफ्फरनगर की ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस शख्स की शादी 5 साल पहले हुई थी और जब शादी हुई तो चीजें थोड़ी सी अच्छी चली, लेकिन मात्र 4 से 5 महीने के बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई। और खराब होने की वजह हमेशा की तरह एक ही थी, वो थी शक। क्योंकि यहाँ पर जो शख्स था उसने अपनी पत्नी के पर्स में किसी अन्य शख्स की फोटो देख ली और उसने उससे बहुत सारे सवाल खड़े किए उसको लेके, और लेकिन पत्नी ने उसका एक सटीक जवाब देना उचित नहीं समझा। इसके बाद ये जो इन दोनों के बीच में समस्याएं थी ये काफी गंभीर होने लगी और इसके बाद वो पत्नी अपने मायके चली गई। अब जब वो मायके चली गई तो हम या आप कोई भी संभवतः ये अंदाजा लगा सकते हैं, या तो उनके बीच में ये विवाद समझौते के माध्यम से खत्म हो गया होगा, या तो फिर कुछ समय बाद पति ने पत्नी को मनाया होगा या पत्नी ने पति को मनाया होगा, या इन दोनों के बीच में तलाक भी हो गया होगा। हम जैसे लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आज के समय में जिस हिसाब से बर्बरताएं की जाती हैं, जिस हिसाब से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, वो हमेशा हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल हो चुके थे और जो वो शख्स था उसकी पत्नी मायके में ही थी, वो अपने ससुराल नहीं आ रही थी। अब इसका विरोध कई बार हुआ, पत्नी ने कई बार मनाने की कोशिश की, उस शख्स ने कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसके जो मायके वाले थे, वो हमेशा से अपनी बेटी यानी कि उसकी पत्नी के साथ थे। अब हुआ कुछ यूं कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले लगभग 5 साल पूरे होने वाले थे उनके शादी के, और जब वो शख्स वापस आया तो उसने सोचा कि ससुराल जाते हैं, बहुत समय हो चुका है, इस चीज का निवारण करना काफी अनिवार्य है। वो जैसे ही अपने ससुराल जाता है, वहां पर जाने के बाद उसके जो ससुराल वाले हैं, खासकर उसका साला और उसके साथ में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के साथ उसकी मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट होती है और अगले ही दिन शख्स वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद फिर कुछ समय तक 10-15 दिन तक चीजें बहुत असामान्य रहती हैं, क्योंकि अब जो उनकी निजी जीवन में चल रहा था उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब मेन बात पे आते हैं, वो ये थी 10 से 15 दिन बाद उस शख्स के पेट में दर्द शुरू हो गया, और जब दर्द शुरू हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द खत्म हो गया। लेकिन ये चीज लगातार चलने लगी, उसे डे बाय डे दर्द होता था और इंजेक्शन लगने के बाद दर्द खत्म हो जाता था, लेकिन फिर जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होता था दर्द दोबारा स्टार्ट हो जाता था। अब इस पे जो है उस शख्स की माँ थी, उसने सलाह दी कि बेटा किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। जब वो शख्स एक अच्छे हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने एक्सरे किया तो उनके होश उड़ गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस शख्स के जो प्राइवेट पार्ट यानी कि जो पीछे का गुदा द्वार है, उसके माध्यम से एक ग्लास उसके अंदर डाली गई थी, जो कि आंत और जो मलाशय है उसका जो बीच का रास्ता होता है, वहीं पे वो ग्लास अटकी हुई थी। अब सोचिए, ये जब वाक्यांश सामने आया तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये जानना काफी जरूरी था कि ऐसा हुआ क्यों। इसके बाद उस शख्स ने इस चीज का खुलासा किया कि जिस दिन से वो अपने ससुराल से वापस लौटा है, उसी दिन से उसको पेट में दिक्कतें हो रही हैं। अब काफी गंभीरता से पूछने पे उसने बताया कि जब उसके साथ मारपीट हुई तो उस वक्त वो बेहोश हो चुका था। उसके साले के साथ, उसके ससुराल वालों के साथ जब उसकी मारपीट हुई रात में, तो इसको इतना मारा गया कि ये बेहोश हो चुका था, और बेहोशी के बाद इसके साथ क्या किया गया इसका इसे कोई अंदाजा नहीं था। और ये इस चीज को लेके बिल्कुल भी बेफिक्र था कि शायद इसके साथ इस तरह की बर्बरता तो नहीं की जाएगी, लेकिन जिस दिन से ये वहां से लौटा उसी दिन से इसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये ससुराल वालों ने ही किया है, लेकिन जो लड़के की माँ है, उस शख्स की माँ है, उसका दावा है इस चीज का कि ये चीज उनके ससुराल वालों ने ही किया है। खैर, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े सब आपसी मुद्दे होते हैं और इनमें कई सारे आपके पास न्यायिक जो है विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है इन सारी चीजों से निजात पा सकते हैं। या तो आप विविध तरीके से साथ में रहिए, या फिर विविध तरीके से आप अलगाव का रास्ता भी
ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की बर्बरता हमारे समाज को बहुत नीचे लेकर जाती है और इंसानियत पे को शर्मसार करती है और इंसानियत पे सवाल खड़े करती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम लेकर हाजिर होते हैं एक नई कहानी। मिलता हूं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।